हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट की एक और नई वीडियो के साथ। अकाउंट में हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बेसिक कंसेप्ट को। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था हाउ टू मेंटेन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जब हम कैपिटल अकाउंट को, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं, तो हम देखते हैं क्या जो पार्टनर वो फिक्स्ड कैपिटल लेके आया है या उसकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग थी। अब हम बात करेंगे, हमने पढ़ लिया था कि फिक्स्ड कैपिटल का फंडा क्या था और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का फंडा क्या था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंसेस। डिफरेंसेस की बात की जाए दोनों के बीच में, द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कैन बी अज्यूम्ड अप एज फॉलोज। जब हम डिफरेंशिएट करते जाते हैं स्टूडेंट, तो मैंने आपको हर बार किन्हीं के बीच में भी डिफरेंशिएट बताया हो, तो सबसे पहले बेसिस लो कि आप किन बेसिस पर उन दोनों के बीच को में डिफरेंसेस बता रहे हो, किस बेस पर आप कह रहे हो कि दोनों अलग अलग हैं। इससे इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ बेसिस, डिफरेंशिएट करोगे, तो इसका इम्पैक्ट एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा आता है, तो अच्छे स्कोरिंग के लिए भी ये अच्छा तरीका होता है। बात करें हम बेसिस की, तो नंबर ऑफ अकाउंट, सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अगर कोई भी पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट तैयार करता है, अगर वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करता है, तो उसे टू अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन इज करंट अकाउंट। बट इन अदर हैंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करें तो वो दो अलग अलग अकाउंट तैयार नहीं करता, ओनली कैपिटल अकाउंट ही तैयार करता है फॉर ईच पार्टनर। ठीक है। Under this method, two accounts are maintained for each partner with capital account and current account. But in fluctuating capital method, under this method, there is only one account for each partner. हर एक पार्टनर के लिए अकेला एक कैपिटल अकाउंट ही तैयार किया जाता है। ओके। एडजस्टमेंट की बात करें, यहाँ पर अगर वो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों अलग अलग तैयार करेगा, तो एडजस्टमेंट भी दोनों में अलग अलग ही करेगा। जितनी भी एडजस्टमेंट होगी वो सेपरेटली की जाएगी, नोन एज करंट अकाउंट। ठीक है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात की जाए, तो यहां जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी वो सारी की सारी कैपिटल अकाउंट में ही की जाएंगी। फिक्स्ड कैपिटल में करेंगे करंट अकाउंट में, बट जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा उसमें करेंगे सारी की सारी कैपिटल अकाउंट में ही। ऑल एडजस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन सेपरेट अकाउंट नोन एज करंट अकाउंट। ठीक है। देखो, कैपिटल के अंदर तो खाली हम कैपिटल की एंट्री कर देंगे, और जितना भी वो, मान लो कि अगर वो कोई भी ब्रो डाउन किया है उसने, कोई भी बैलेंसिंग फिगर था तो वो डाल देंगे। बट जहां पर अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करते, तो जितनी भी एंट्री होंगी जो हमने करंट अकाउंट के अंदर की थी, वो सारी की सारी यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के अंदर ही की जाएंगी। भाई, करंट अकाउंट का मीन होता क्या है? जितने भी विद इन द 1 ईयर हमने जितने भी खर्चे किए हैं या जितनी भी इनकम आई है, उनका सबका रिकॉर्ड करना। जो डेली की एक्टिविटी होती है, जितने भी ऑपरेशन बेस होता है, ये हमारा करंट अकाउंट है ना। जितना भी लेन देन होता है उसको हम जब भी लेन देन किया गया उसी टाइम पर एंट्री कर देते हैं। बट कैपिटल अकाउंट में ये एंड ऑफ द ईयर ही तैयार करते हैं हम। ओके। एडजस्टमेंट की बात की जाए, तो यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल में हम दोनों में सेपरेटली करेंगे, और जैसे कहा गया कि करंट अकाउंट के अंदर सारी की सारी एडजस्टमेंट की जाएगी। लेकिन वही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर हम सारी की सारी एडजस्टमेंट भी कैपिटल अकाउंट के अंदर ही कर देंगे। क्लियर है? फिक्स्ड बैलेंस की अगर बात की जाए, तो जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है उसके अंदर जो हमारा बैलेंस होता है वो अनचेंज्ड होता है। मतलब अगर कोई भी एडिशन या विड्रॉ किया जाता है तो ही हम चेंजेस ला सकते हैं, अदरवाइज कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते। मान लो कोई भी एडिशन कैपिटल हमने डाली या कैपिटल को विड्रॉ किया, तो उसको छोड़कर कोई भी चेंज नहीं आता कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है? वो भी मैंने लास्ट में बताया था, जो एडजस्टमेंट में बताया था तभी। द कैपिटल अकाउंट बैलेंस remain unchanged unless there is addition to or withdrawal of capital। जब तक हम कोई कैपिटल नहीं निकालेंगे या उसके अंदर ऐड नहीं करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। बट
अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात की जाए, मेथड की बात की जाए, तो उसमें पहले ही बता रखा है कि हमारे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो वो ईयर टू ईयर फ्लक्चुएट तो होगी। तो जिस तरीके से उसके अंदर कैपिटल के अंदर चेंजेस आएगा तो वो भी हमें चेंजेस करने होंगे, वो सारे के सारी एडजस्टमेंट वहां पर करनी होगी। तो यहाँ पर फिक्स्ड बैलेंस नहीं होता, बैलेंस हमारा फ्लक्चुएट होता रहता है। द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट ईयर टू ईयर। ओके, हर साल चेंज होगा क्योंकि कैपिटल हमारे फ्लक्चुएटिंग है। यहाँ पर विड्रॉ और एडिशन का तो रूटीन का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस, द कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। अगर हम फिक्स्ड कैपिटल की बात करें, फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात करें, तो उसके अंदर हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस शो करके चलता है। बट इन अदर हैंड हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात करें तो वहां पर समटाइम हमारा डेबिट बैलेंस भी शो हो सकता है। कैपिटल अकाउंट समटाइम्स शो डेबिट बैलेंस। ये दोनों के बीच में मेन डिफरेंस होता है। यहां से एक क्वेश्चन बन के बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना, ये 1 मार्क के लिए आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये हमारा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपीयरेंस इन द बैलेंस शीट। भाई किस तरीके से हम बैलेंस शीट के अंदर अपीयर करेंगे। यहाँ पर हमारा कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों अपीयर होंगे बैलेंस शीट के अंदर, बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर हमारा ओनली कैपिटल अकाउंट ही अपीयर होगा। अरे तैयार तो वहां पर कैपिटल अकाउंट तैयार कर रहे हो बस ओनली, और यहाँ पर हम कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट तैयार कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम दोनों को अपीयर करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बट यहां पर हम ओनली कैपिटल अकाउंट को ही अपीयर करके चलेंगे क्योंकि हमने तैयार ही कैपिटल अकाउंट किया है। क्लियर है। सो ये थे डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड। उम्मीद करती हूँ दोनों के बीच में आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे डिफरेंसेस क्या क्या है। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स। स्टूडेंट्स आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।